तो मोहम्मद बिन कासिम देखिए भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला था और सिंध पर देखिए 712 में विजयी पाई और सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। फिर देखिए महमूद गजनी की बात करिए तो देखिए ये जो है अलप्तगिन एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। इसकी राजधानी गजनी था। हाँ, फिर देखिए प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक पंजाब के शासक शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल था। और फिर देखिए आगे महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और महमूद गजनी को मूर्तिभंजक आक्रमणकारी भी कहा जाता है। अगर ये देखने में संभव है तो आप लोग लूसेंट में देख सकते हैं अपना। अगर यदि सुनने में लग रहा है कि नहीं सुन के अच्छा है तो फिर ठीक है। महमूद गजनी ने देखिए भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। फिर देखिए 1001 में शाही राजा कौन था? जयपाल के विरुद्ध किया। और फिर आइए महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 और कब? 1025 में और सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। अब देखिए सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के समय जो है महमूद गजनी जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति भी लूटा। अब देखिए महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कौन था? जाटों के विरुद्ध था। और फिर जो है कब? 1027 में। और जो है कि फिर देखिए महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो था शासक जो था महमूद गजनी था। और इसके ही देखिए दरबार में अलबेरुनी काफी इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी, कुतुबी, फारूकी महमूद गजनी के ही दरबार में रहते थे। इसको जरूर याद रखिएगा, अलबेरुनी, फिरदौसी, कुतुबी, फारूकी। अब आइए मोहम्मद गौरी थोड़ा सा देखिए। तो देखिए गौरी जो है 1175 में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया और गौरी द्वारा दूसरा आक्रमण जो था 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में किया और उस समय शासक वहाँ का भीम द्वितीय था। अब देखिए मोहम्मद गौरी द्वारा कुछ लड़ा गया युद्ध देख लीजिए, तो जिसमें से तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। चौहान इसमें विजयी हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 और गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ और गौरी इसमें विजयी होता है। चंदावर का युद्ध 1194 गौरी और जयचंद के बीच और इसमें जो है कि गौरी विजयी। अब देखिए तराइन के प्रथम युद्ध के समय जो है पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कंद था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हो गई। आइए अब दिल्ली सल्तनत में 5 शासक हुए, जिसमें से क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। और जिसमें से पहला हम लोग देखते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश 1206 में स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ऐबक भी किसका गुलाम था? गौरी का। और देखिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 1206 में ही करवाया और अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। और फिर देखिए कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। दिल्ली में जो है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी ऐबक ने ही निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला लाख बख्श कहा जाता है। फिर प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया। ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई और चौगान खेलते हुए, ठीक है, घोड़े से गिरकर हो जाता है और इसे लाहौर में दफनाया जाता है। चौगान खेल घोड़ा पर ही चढ़ के खेला जाता है और पूरे खेल मैदान में भी सबसे बड़ा मैदान होता है। हाँ, खेल परिसर को एरिना कहा जाता है, घोड़सवारी। अब देखिए ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो है उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, लेकिन आराम से 8 महीना में खत्म कहानी हो गया। 8 महीना में खत्म कहानी। फिर आराम शाह की मृत्यु करके फिर आराम शाह की हत्या किया इल्तुतमिश ने और दिल्ली के गद्दी पर बैठा 1211 में इल्तुतमिश। अब देखिए ऐबक की मृत्यु के समय जो है बदायूं का गवर्नर था। कहीं को दिक्कत हो बोलिएगा, ठीक है, कहीं क्योंकि पढ़ने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए इल्तुतमिश द्वारा महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ही। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया इल्तुतमिश, जिसमें से चांदी का टाका कहा गया, चांदी को का टाका और तांबा का जीतल। इक्ता प्रणाली भी चलाया इल्तुतमिश ने।
चालीसा गुलाम सरदारों का संगठन भी बनाया और इसको तुर्क ए चहलगामी नाम दिया गया और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों पर दमन भी किया था इल्तुतमिश द्वारा। फिर देखिए इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा को सुल्तान पद पर वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। ये भी अयोग्य शासक था, योग्य था ही नहीं रुकुद्दीन फिरोज, और ये भी देखिए ज्यादा इसका रहा नहीं। फिर आपका 1200 ये रजिया सुल्तान फिर जो है कि प्रथम मुस्लिम शासिका थे जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और चोंगा काबा जो कुल्हा टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। फिर देखिए रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुआ। फिर रजिया की भी हत्या 1240 में, कब 1240 में डाकुओं द्वारा कैथेल के पास कर दिया गया। फिर देखिए नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया गया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जाने टाइम पूछा जाएगा क्वेश्चन, पूरे मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा और पूछ लिया जाएगा सबसे, इसलिए ध्यान से सुनिए सभी लोग। देखिए अब बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन और इल्तुतमिश का गुलाम था ये, और तुर्क ए चहलगानी का विनाश कर दिया। क्योंकि देखिए तुर्क ए चहलगानी स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने और खत्म कर दिया बलबन ने। देखिए 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और श्री नामक नया नगर बलबन ने ही बसाया। बलबन ने देखिए सिजदा पेबोस प्रथा की भी शुरुआत की। बलबन ने ही देखिए फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज, जिसको फारसी साल का पहला दिन उत्सव प्रारंभ किया। किसने? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किया, नीति का पालन किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। वहीं देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? शमसुद्दीन कैमूर्स। ये गुलाम वंश खत्म हो गया। आइए अब खिलजी वंश देखते हैं। तो खिलजी वंश का कार्यकाल देखिए 1290 से 1320 रहा और इसकी स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना फिरोज खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की और राजधानी किलोकरी, ठीक है, कहाँ? किलोकरी को अपनी राजधानी बनाया। और फिर देखिए जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। वहीं देखिए 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। फिर देखिए अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसब। अलाउद्दीन ने देखिए जो काम किया है उसको देखिए। तो देखिए नगद वेतन, अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने, और विशाल अस्थाई सेना भी बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने, सैनिकों को हुलिया लिखवाने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर देखिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत में विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? मलिक कफूर को। अलाई दरवाजा देखिएगा, अलाई दरवाजा को इस्लाम वस्तुकला का रत्न कहा जाता है। देविया अधिकार सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देविया अधिकार सिद्धांत किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। फिर देखिए सिकंदर ए सानी के भी उपाधि से अपने स्वयं को जो है वशीभूत किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने ही देखिए याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। और देखिए इसने सहना ए मंडी यहाँ देखिए खदानों की बिक्री हेतु लगाया गया। फिर देखिए जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख फिरोज शाही में मिलता है। अलाउद्दीन के आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी किसमें? अलाउद्दीन बरनी के कृति तारीख फिरोज शाह, नहीं अलाउद्दीन, देखिए जियाउद्दीन बरनी है तो वो अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी मिलता है। और किसमें? जियाउद्दीन बरनी की कीर्ति फिरोज शाही में। अब देखिए मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए जो है मुस्तिब यानी सेंसर और नाजिर नाप तोल अधिकारी महत्वपूर्ण था। इसने दो तरह का कर भी लगाया। एक चराई कर था जो कि दुधारुओं पर, पशुओं पर लगाया जाता था। गढ़ी कर घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अब देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ऐसे शासक हुए जो दिल्ली सल्तनत के जिसे कि नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद था। आइए अब देखते हैं तुगलक वंश की बात करिए तो 1320 से 1398 और इसकी स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने।
अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक की बात करिए तो देखिए इसने जो है सब सिंचाई के लिए कुएं और नहर निर्माण करवाया। संभवतः कहा जाता है कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, और इसने प्रथम शासक था। फिर देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है बंगाल से लौटते वक्त जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से दबकर हो गई। और फिर गयासुद्दीन के बाद देखिए उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से हत्या जो किया, वही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये देखिए मध्यकालीन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में जो है सुल्तानों में मुगल मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध जो है शिक्षित और योग्य विद्वान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन उतना ही था वो चीज। फिर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसको क्या कहते हैं? स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। फिर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कृषि विभाग के लिए देखिए अमीर एकोही नामक स्थापना किया। फिर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ किया? दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया, इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा भी किसने चलाया? हाँ, सांकेतिक मुद्रा भी देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया, जो कि कासा का था। और फिर देखिए ये जो है ना फरिश्ता के अनुसार कह रहा है और बर्नी के अनुसार कह रहा था तंबा का है। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया गया। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि किस शासक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर देखिए सांकेतिक मुद्राओं का प्रयोग चीन में कबुलई खां द्वारा, ईरान में गजन खां नामक मंगोल शासक द्वारा किया गया था। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी जो है मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया, और किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और देखिए ये दिल्ली को गाजी नियुक्त किया गया। फिर देखिए इब्न बतूता की पुस्तक रहला काफी इंपॉर्टेंट है। रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में घटनाओं का वर्णन है। फिर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का एक श्रृंखला फारसी में अनुवाद किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने देखिए जीन प्रभु सूरिक नामक जैन साधुओं को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया है। वहीं देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 1351 को सिंध जाते हुए थट्टा के निकट हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखिए दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में ही विजयनगर की स्थापना की। अब आइए देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, मतलब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप काफ़ी चीज़ देखें कि पागल, स्वप्नशील, रक्त पिपासु, यानी आप शिक्षित हैं, इसका मतलब क्या? आइए अब देखिए फिरोज तुगलक की बात करिए तो फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। इंपॉर्टेंट है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिर देखिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया। और फिरोज तुगलक को इसलिए भी थोड़ा सा देखिए कि खिज्र खानी, टोपरा और मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली स्थापित किया फिरोज शाह तुगलक ने ही। टोपरा ये है आपका टोपरा गांव, और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था फिरोज तुगलक ने। अब देखिए सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है कि दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने। अब देखिए सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन में सबसे अधिक दास में सब नौकर हुआ। दासों की संख्या जो है फिरोज तुगलक के समय काफी था, 1,80,000 था। सोचिए दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान, देखिए ऐसे भी थोड़ा सा समझिए, खैरात सुने होंगे, खैया कि क्या खैरात का मिलता है, तो नहीं कि वो दान विभाग हो गया। और फिर देखिए क्या है कि दीवान ए बंदगान, आप बंदगान कहाँ करते हैं? दास ही तो बंदगान करेगा, नौकर चाकर ही तो राजा का बंदगान करेगा। अब देखिए इसने अपनी आत्मकथा
फतवा ए फिरोज शाही की रचना की किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर देखिए फिरोज तुगलक की मृत्यु 1188 में हो गई। अब आइए सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन देखिए दिल्ली से पालम तक रह गया। अब देखिए तैमूरलग सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक ने 1398 पर दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है। और यहाँ आपका देखिए ये जो है कि आपका तुगलक वंश खत्म हो जाता है। आइए आप सैयद वंश देखते हैं। तो सैयद वंश की बात करिए तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां है, ठीक है। और फिर देखिए खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था और इसने देखिए भारत के लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। फिर देखिए याह्या बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारिक ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। फिर देखिए यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना भी मुबारक शाह ने की और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो था अलाउद्दीन आलम शाह था और सैयद वंश का शासन 37 वर्षों तक रहा। आइए लोदी वंश में जो पूछता है क्वेश्चन 2-3 वो देखते हैं। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी और दिल्ली पर देखिए प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही जाता है। फिर देखिए इसमें देखना है आपको 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और सिकंदर लोदी ने ही देखिए भूमि के मापन के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने देखिए आगरा में अपनी नई राजधानी बनाई। फिर देखिए सिकंदर लोदी जो है ना आपका अंतिम शासक ना लोदी वंश का इब्राहिम लोदी, नहीं इब्राहिम लोदी होगा क्या? ठीक है। देखिए गुलरुखी शीर्षक कविता फारसी में लिखने वाला सिकंदर लोदी था। आगरा में देखिए सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। अब आइए देखिए सिकंदर लोदी थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों को पीर और संतों के मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी से देखिए सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और उसके बाद देखिए उसका पुत्र इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर यानी कि संभवतः दिल्ली सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लिया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, फिर देखिए दिल्ली की मोट मस्जिद भी जो है सिकंदर लोदी ने ही निर्माण करवाया। फिर देखिए 21 अप्रैल 1526 इंपॉर्टेंट है। देखिए 21 अप्रैल 1526 याद रखिएगा डेट भी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर से हार गया था। कौन? इब्राहिम लोदी। और देखिए आप जो देख रहे हैं लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी। संस्थापक हो गया बहलोल लोदी, बीच में आया सिकंदर लोदी और फिर अंतिम में इब्राहिम लोदी जो 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा हारा गया। 21 अप्रैल याद रखा जाए। अब आइए सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था थोड़ा सा देखिए। तो इसमें देखिए केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान ही था। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर लोदी वंश के शासनकाल में था। दीवान-ए-इंसा नाम से देखिए पत्राचार, दीवान-ए-इंसा किसको कहा जाता था? पत्राचार से संबंध रखता था वो। आइए यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। जैसे पूछता है कि जैसे आपसे पूछेगा दीवान ए खैरात क्या था, तो दान विभाग था। ऐसे भी क्लियर है, नहीं कहता कि खैरात में मिल रहा है क्या, तो दान विभाग है। दीवान ए बंदगान दास विभाग, दास क्या करता है? बंदगान करता है। दीवान ए इस्तफाक ये पेंशन विभाग था, ठीक है। अब देखिए दीवान ए मुस्तखराज ये वित्त विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका वो किया था स्थापना। फिर दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया। दीवान ए अर्ज देखिए सैन्य विभाग था। सैन्य भी तो अर्ज करता है जाकर अपने मालिक
फिर देखिए दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तफाक, ये फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तफाक, ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया। यहाँ 3-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन को देखिएगा ढंग से। अब देखिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज तुगलक ने ही की। और देखिए यह विभाग नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। आइए अब देखिए थोड़ा सा कि राजस्व कर की बात करिए तो उसर क्या था। देखिए उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। हाँ, और खराज जो था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। और फिर देखिए जकात की बात करिए तो मुसलमानों का धार्मिक कर था, और जजिया जो था गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। खम्स जो था, खम्स ये लूटे गए धन था। हाँ, और देखिए सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। अब देखिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम लोग। और सुल्तान का स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया। मंगोल सेना का वर्गीकरण के दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने किया था इक्ता प्रथा, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा दोबारा शुरू किया फिरोज तुगलक ने। देखिए दिल्ली सल्तनत में अच्छी नस्ल के घोड़े जो है ना अरब, तुर्क और रूस से मंगाए जाते थे। मुसलमान कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मुस्लिम कानून के पास 4 प्रमुख स्रोत हैं। अब देखिए सल्तनत काल में सप्ताह में दो बार दरबार न्याय के लिए उपस्थित होता था। अब सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था जो था वो चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित था। देवल भी देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर भी आया था क्वेश्चन। देवल क्या था? सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। आइए हम लोग पूरी तरह से जो था रिवीजन किए अब पूरे सल्तनत। आइए अब विजयनगर देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की बात करिए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने करी? हरिहर एवं बुक्का ने। दोनों भाई था और जो कि 5 भाइयों के परिवार का एक अंग था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर होता है। और हरिहर एवं बुक्का ने देखिए विजयनगर की स्थापना विद्याधरण संत के आशीर्वाद से किया। और हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी, और ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु। ठीक, यहाँ देखिए कई हम ट्रिक के साथ भी याद करेंगे, आगे कुछ आने वाला है उस तरह क्वेश्चन। अब देखिए हरिहर बुक्का से पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव सामंत थे। अब देखिए इसमें से जो देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य में सब क्रमशः वंशों ने जो शासन किया, इस तरह से क्रम पूछा है कई बार। संगम, सुलूब, तुलुब, आरबीडू वंश, जरूर याद रखिएगा। संगम, सुलूब, तुलुब, आरबीडू वंश। अब देखिए हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की। अब देखिए अष्टदिग्गज भी आप जानते होंगे। अष्ट प्रधान जो था वह शिवाजी के दरबार में था। नवरत्न की बात करिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या, और इसे अकबर के भी दरबार में था नवरत्न। और अष्ट दिग्गज कहे, ठीक है, अष्ट दिग्गज कहे तो कृष्णदेवराय के दरबार में था। यहाँ भी 8 कवि था। अष्ट प्रधान कहे शिवाजी के, इस तरह याद रखना है। जैसे देखिए अष्ट दिग्गज में आपका तेनालीराम भी था। तेनाली राम कृष्णन पांडुरंग महात्मा यानी कि रचना है, ये कुछ इन्हीं के दरबार यही था। अब देखिए इटली का यात्री जो था निकोलो कांटी विजयनगर यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में ही आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ तेलुगु के 5 महाकाव्य है जो जैसे मुक्तलाद यानी कृष्ण देवराय ने लिखा है। बस इतना ही उसमें याद रखिएगा। संगम वंश का सबसे प्रतापी, ठीक है, कृष्ण देवराय है। हाँ,
देखिए फिर देखिए संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसने ही इमाम देवराय की उपाधि धारण भी कहा जाता है इसको। फारसी राजदूत देखिए अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के ही टाइम में आया था। देखिए इसमें हम लोग ट्रिक जैसे देखिए निकोलो कांटी, तो कांटी देवराय फर्स्ट, यानी कील जो ठोकते हैं एक ही कील ठोकते हैं, एक कील एक बार में एक कील ही ठोकते हैं, तो यहाँ ट्रिक थोड़ा सा कम कर जाएगा आपका। तो निकोलो कांटी देवराय प्रथम के प्रथम एक, यानी कि निकोलो कांटी एक। जैसे देखिए अब्दुल रज्जाक, रज्जाक मतलब रिजाय कर सकते हैं, उसको डबल करके देवराय द्वितीय, क्या देवराय द्वितीय के ही दरबार में आया। अब देखिए तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के ही दरबार में रहा। फिर देखिए एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। किसको? देवराय द्वितीय को। अब देखिए मल्लिकार्जुन को प्रोढ़ देवराय कहा गया, मल्लिकार्जुन को प्रोढ़ देवराय कहा गया। सुलभ नरसिंह ने विजयनगर के दूसरे राजवंश सलूब वंश की स्थापना की। सुलभ वंश में देखिए स्थापना वीर नर सिंह ने किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तुलुब वंश का महंतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। आपसे पूछ लेगा कि कृष्णदेवराय का किससे संबंधित है, तो तुलुब वंश से। फिर देखिए तुलुब है। और फिर देखिए कृष्णदेवराय योग मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा, देखिएगा ध्यान से, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ही कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में देखिए पुर्तगाली यात्री डोमियस पायस में से दूध होता है, और दूध कौन पीते हैं? कृष्ण भगवान, कृष्णदेवराय। तो कुछ ट्रिक है जो कि याद आप रख सकते हैं इस तरह से काफी दिन तक बिना रटे। अब देखिए कृष्णदेवराय के ही दरबार में तेलुगु के साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। और देखिएगा इसके ही शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। ठीक है। अब देखिए कृष्णदेवराय ने तेलुगु के अमुत मालद्य एवं संस्कृत में जमवंती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। किसने? कृष्णदेवराय ने। विजयनगर साम्राज्य में देखिए नंदीगढ़ी लिपि का प्रयोग हुआ है। वहीं देखिए नागलपुर नामक नए नगर का और हाजरा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेवराय ने करवाया। ठीक है। अब देखिए कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव हुआ। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनरहट्टी, ठीक है, बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को। ठीक है। अगर यदि आपसे कहे तालीकोटा का युद्ध 1565 में, आपसे ये भी पूछे कि इसी यानी कि तालीकोटा युद्ध के ही कारण विजयनगर का पतन हुआ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर का पतन किस युद्ध के साथ हुआ? तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध को क्या कहते हैं आप? राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बनीहट्टी युद्ध कहिएगा। अब देखिए 1565 में। अब देखिए तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय ने कर रहा था। अब देखिए विजयनगर के चौथे राजवंश आर्वेडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ मतलब हरा कर किया। आइए बढ़ते हैं आगे। विजयनगर कालीन सेना नायक को नायक कहा जाता था। यहाँ देखिए एक जय कर दिया गया है। देखिए विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री की बात करिए तो देखिए निकोलो कांटी इटली का था, देवराय फर्स्ट यानी कि कांटी एक। ठीक है। अब्दुल रजाक को दो तरफ से लौटते हैं दोनों, देवराय द्वितीय। नुन्नीच अच्युत राय है। ठीक है। डोमिस पायस की बात करिए तो पायस मतलब दूध होता है, और कौन पीते हैं? कृष्णदेवराय यानी कृष्ण भगवान। बारबोसा, ठीक है, और ये भी कृष्णदेवराय हैं। कुछ ट्रिक कम कर जाता है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था, और भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। ठीक है। अब देखिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत आकर बसे लोगों को बड़वा कहा गया। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, और मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्या कहा गया। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा गया। देख सोचिए, हाँ, मंदिर में जो रहने वाली स्त्री था उसको देवदासी कहा गया। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याणम मंडप है।
और 1000 स्तंभों को गोपुरम का निर्माण किया गया है। तिरुपति मंदिर कृष्णदेवराय, उसकी पत्नी तिरुमल और चिंता देवी और वैकेंट प्रथम द्वारा निर्मित है। फिर देखिए कृष्णदेवराय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। बीना विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र था बीना। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। आइए बहमनी राजवंश, तो बहमनी राजवंश देखिए, तो इसमें हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी कहाँ बनाया? गुलबर्गा। और इसकी राजभाषा मराठी था। सोचिए, बहमनी राजवंश का राजधानी गुलबर्गा, संस्थापक हसन गंगू। अब देखिए इसमें देखना है कि मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान था, इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ है बुक्का के विरुद्ध। ठीक है, तो ये बहमनी राजवंश हम लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है, जो है वही देखते हैं। भीमा नदी के तट पर देखिए फिरोजाबाद का स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी, कुछ विशेष नहीं है। अब देखिए शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को हटाकर बीदर स्थापित किया। आइए यहाँ नीचे फिर देखते हैं, तो देखिए यहाँ ये पूछता है बीजापुर की स्थापना देखिए किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह ने। अहमद नगर का मलिक अहमद ने। गोलकुंडा का कुल्लू कुतुब शाह ने। आइए अब देखिए इसमें कुछ विशेष नहीं है। आइए स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश राज्य, तो जैसे जौनपुर, देखिए जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। और देखिए यहाँ फिर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण भी 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह ने किया। आइए कश्मीर, अब देखिए कश्मीर की बात करिए, सुखदेव नामक एक हिंदू था जिसने कि कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण देखिए सुल्तान सिकंदर शाह बुत्सीकन कहा गया। और फिर देखिए कश्मीर का अकबर किसको कहा गया, कोई बताइए? जैनुल आबादीन को। ठीक है, जैनुल आबादीन देखिए फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती भाषाओं का ज्ञाता था। इसने देखिएगा महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किया था। किसने? जैनुल आबादीन ने। आइए बंगाल, अब देखिए, तो बंगाल में देखिए इत्यारी महमूद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। कुछ नहीं है। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। ठीक है, अलाउद्दीन के समकालीन थे। आइए मालवा में देखिए दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। आइए गुजरात का तो नहीं है उस तरह, यहाँ छूटा हुआ था हम लोग, लग रहा है क्या? ये मेवाड़, अब देखिए यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जो है मेवाड़ को गुलीलोत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कौन है राजा? वही है रतन सिंह। फिर देखिए राणा कुंभा जो है 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का स्थापना किया। ये भी क्वेश्चन बनता है, विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। खंडवा का युद्ध देखिए 1527 में हुआ, राणा संघा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 में देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजयी होता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, राणा प्रताप और अकबर के बीच। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। आइए सूफी आंदोलन, तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उसे मुरीद कहा जाता है। और सूफी के निवास आश्रमों को खनगा कहा जाता है या मठ। भारत में देखिए चिश्ती, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये, भारत में चिश्ती या सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करी और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। और चिश्ती सिलसिला के अन्य महत्वपूर्ण संत जैसे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख वहारुद्दीन, बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद के रचनाएं देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है।
बाबा फरीद के 2 शिष्य हुए, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन सबीर। अब देखिए शेख अब्दुल सत्तरी ने सत्तरी सिलसिले की स्थापना की, जिसका मुख्य केंद्र बिहार था। काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए कादरी धर्म संपदा या सिलसिले की स्थापना सैयद अबुल कादरी जिलानी ने बगदाद में की। अब आइए भक्ति आंदोलन, ठीक है, खत्म कर देंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। लेकिन देखिए जो भी हम लोग देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखिए भक्ति आंदोलन की बात करिए, देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। कब? 6ठी शताब्दी में, और तमिल क्षेत्रों से हुई, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। यहाँ देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार संतों द्वारा किया गया। याद रखा जाए, 12 अलवार वैष्णव संतों द्वारा और 63 नैनार संतों द्वारा। देखिए नैनार मतलब 3 नेत्र किसको होता है? भगवान शिव को, यानी शंकर भगवान को, और इसीलिए 3 है तो 63, ठीक है। और क्या हो गया? 63 मतलब नैनार हो गया, और अलवार जो हो गया वैष्णव हो गया। ध्यान दिया जाए तो देखिए अलवार संतों की संख्या 12 था, नैनार में 63, ठीक है। नैनार शैव संत हुए, अलवार वैष्णव संत हुए। और देखिए इन्होंने दोनों ने क्या बताया कि व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ठीक है। अब देखिए अलवार एकमात्र महिला साध्वी जो था, अंडाल नाम से मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। अब देखिए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद द्वारा लाया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदाय प्रभावित हुआ, यानी एक सगुन जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखता था कि पुनर्जन्म होता है, और एक दूसरा निर्गुण है जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। अब आइए आगे देखिए, सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास, नाभादास, जैसे राम भक्त और निम्बकाचार्य, भल्लवाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। ये सब सगुन संप्रदाय से। देखिए आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सगुन संप्रदाय से थे? तुलसीदास, चैतन्य प्रभु, राम, सूरदास, मीराबाई जैसे ये सब। चलिए अब निर्गुण में देखिए, निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध देखिए प्रतिनिधि के रूप में कबीर, काफी इंपॉर्टेंट है निर्गुण, जिन्होंने भावी उत्तर भारतीय पंथों को आध्यात्मिक गुरु माना है। सोचिए शंकराचार्य को अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने जो है 4 मतों की स्थापना की? शंकराचार्य ने। अद्वैत दर्शन के विरोध में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की। अब देखिए जैसे यहाँ क्वेश्चन बनता है कि विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुज, राम भगवान क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद है। द्वैतवाद देखिए माधवाचार्य होंगे। शुद्ध कौन है? विष्णु स्वामी यानी भल्लवाचार्य है। और द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैत मतलब 2 बार नमक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य। आइए अब भक्ति आंदोलन के संत देख लीजिए कुछ। जैसे शंकराचार्य की बात करिए तो केरल के कलाड़ी नामक जिनका जन्म हुआ, इस वीक नहीं याद किया जाए क्योंकि पूछा नहीं जाता है। उन्होंने देखिए भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। दक्षिण में देखिए सिंगेरी जो कि चिकमंगलूर में है, कर्नाटक में। वहीं शारदा पीठ फिर देखिए पुरी में उड़ीसा में है। गोवर्धन पीठ उत्तर में है जो कि बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में है। और ज्योतिष पीठ पश्चिम द्वारिका जामनगर गुजरात में है। गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं? शारदा पीठ गड़बड़ हो गया लगता है इस जगह। थोड़ा सा एक बार पुनः देखते हैं। तो देखिए उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। दक्षिण सिंगेरी चिकमंगलूर कर्नाटक में, शारदा पीठ पूर्व में पुरी उड़ीसा में, गोवर्धन पीठ उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारका जामनगर में और शारदा पीठ है। तो शारदा पीठ, कलापीठ पीठ, ये चारों देखिए पीठों में सबसे जो है पहले सिंगेरी पीठ का स्थापना होता है।
शंकराचार्य की बात करिए तो शंकराचार्य ने देखिए बदरायन के ब्रह्मसूत्र का आधार पर सिद्धांत प्रतिपादन किया। इन्होंने देखिए अद्वैतवाद शंकराचार्य यानी कि एकात्मवाद पर जो है कि नाम दिया गया, और ये देखिए वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है अद्वैतवाद। और इसने देखिए वेदों की सबसे पुरानी विचारधारा है। इस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत क्या था? जीवन मुक्ति था। अब देखिए शंकराचार्य शैव धर्म का अनुयायी था, कुछ विशेष नहीं है, तो शंकराचार्य के विषय में इतना ही रखा जाए। अब आइए रामानुजाचार्य। तो देखिए रामानंदाचार्य जी की बात, रामानुजाचार्य है, तो राम को अपना आराध्य माना है, ठीक है। और इन्होंने देखिए मोक्ष की प्राप्ति सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति के भाव को रखा है। और रामानुज ने देखिए विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा गया। आइए रामानंद की बात करिए अब। तो रामानंद के देखिए 12 शिष्य हुए, काफी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ, और इन्होंने देखिए मोक्ष का एकमात्र साधन बताया भक्ति को, रामानंद ने। और इन्होंने देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्य हुए, जिसमें से 2 स्त्रियां था, एक पद्मावती और एक सुर शरीर थी। इनके प्रमुख शिष्य की बात करिए तो रैदास। कई बार इसमें देखिए जाति भी पूछा जाता है, देख लीजिए। रैदास चमार था, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सैना नाई, पीपा राजपूत, साधना कसाई था। अब आइए कबीर देखते हैं। कबीर भी जो है कि 12 संतों में से एक था, यानी कि रामानंद के 12 शिष्यों में से एक था, वो कबीर भी थे। तो देखिए कबीर का जन्म 1440 में विवादास्पद यानी कि विवाद है जन्म लेकर के, वाराणसी के निकट एक विधवा गर्भ से हुआ था। अब देखिए इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर का अनेक रूप माना। फिर देखिए इन्होंने एकेश्वरवाद को आस्था का व्यक्त किया, निरंकार ब्रह्मा की उपासना की। इन्होंने देखिए निर्गुण भक्ति धारा से जुड़कर कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः जीवन जो है गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया, सोचिए। और इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं? कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में गृहीत है। कबीर का वाणी का संग्रह बीजक में है, जो शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है। बीजक के 3 भाग हुए, रमणी, शब्द, साखी। गांव में सुनते होंगे ये सब, जब होता है सत्संग तो ये सब सुनने के लिए आपको मिलता है। और देखिए उनकी भाषा सदुकड़ी था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कबीर दास की कैसी भाषा थी? सदुकड़ी थी। और देखिए कबीर की मृत्यु 1510 में मगहर में हुआ। कबीर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कबीर सुल्तान जो है सिकंदर लोदी का समकालीन था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कबीर किसका समकालीन था? सिकंदर लोदी का था। अब आइए गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब रावी नदी के तट तलवंडी नामक स्थान पर होता है। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में, अब जो उसको ननकाना साहिब कहते हैं। अब देखिए देश के 5 बार चक्कर लगाया उन्होंने। किसने? गुरु नानक ने, जिसे उदासी कहा गया। उन्होंने कीर्तन के माध्यम को उपदेश दिया, कीर्तन करके, कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिया। और फिर देखिए उसका माने कि शिष्य भाई लहना हुआ। उसके बाद उनका मृत्यु देखिए 1539 में करतारपुर में, गुरु नानक का। और सिख धर्म की स्थापना भी किसने किया? गुरु नानक ने किया। और नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य प्रभु की बात करिए अब, तो चैतन्य का जन्म नवद्वीप बंगाल मायापुर में हुआ। और पाठशाला चैतन्य को नामाई पंडित या गंगरो कहा गया है। और गोसाई संघ की भी स्थापना यही किया था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। और इसने देखिए गायन की कीर्तन शैली को भी विकास किया। किसने? चैतन्य प्रभु ने। भल्लवत 1469 बोला था। लूसेंट से क्वेश्चन रहता है, आप लूसेंट डीप से पढ़ता कहाँ, याद कहाँ? आप हम तो कहते हैं लूसेंट, एक घटना चक्र, एक सार संग्रह, ये 3 बुक पढ़िए। हमको नहीं लगता है बिहार के एग्जाम में कोई दिक्कत होगा मेरे हिसाब से, लेकिन आपके मुंह पे रहना चाहिए। देखिए कैसे क्वेश्चन छूट जाता है। आइए अब देखिए भल्लवाचार्य जी को देखते हैं। तो इनका अभिजन्म वाराणसी में होता है।
इन्होंने देखिए पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना किया बल्लवाचार्य ने। अब देखिए तुलसीदास की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इनका जन्म होता है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रामचरित किसकी रचना है? तुलसीदास का है। अवधि में था ना, अवधि में था, अवधि भाषा में, ठीक है। अब देखिए, बोलिए रुपेश, डरते कहाँ हैं? आइए मीराबाई। तो मीराबाई की बात करिए तो देखिए मीराबाई जो है 1498 में इनका जन्म होता है और इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर और इनका विवाह देखिए राणा संगा के साथ, राणा संगा के बड़े पुत्र एवं युवराज भोजराज से होता है, भोजराज से। और इन्होंने देखिए कृष्ण की उपासना, ठीक है, प्रेमी पति के रूप में, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा है, किसने जो है अपना पति जो है कृष्ण को माना है? तो मीराबाई ने। और देखिए मीराबाई की भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखा गया है। अब आइए रैदास, एक एक चीज को देखते हैं जो पूछा जाता है। अब देखिए रैदास की बात करिए तो देखिए रैदास क्या थे? चमार जाति से थे और बनारस के रहने वाले थे। और इन्होंने देखिए एक संप्रदाय का स्थापना करता है, इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल की बात करिए, ये भी कबीर के अनुयायी थे, ठीक। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया और इन्होंने नीपक आंदोलन की शुरुआत किया। शंकर देव की बात करिए अब, तो इन्होंने देखिए भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम से किया और ये चैतन्य के समकालीन थे। कौन? शंकर देव। कई बार तो आपसे राज्य पूछ लेगा। आइए मुगल साम्राज्य, भूतनाथ का कैंसिल करके कल उसको रखेंगे, सोमवार को चलेंगे, ठीक है। सोमवार दिन भी हो जाएगा, आज पूरा हो जाएगा वीडियो भी। मध्यकालीन भारत, हाँ कितना टाइम हुआ? तब तो हो जाएगा। आइए देखिए अब मुगल वंश, मुगल साम्राज्य। आइए तो देखिए, तो मुगल साम्राज्य देखिए ध्यान से थोड़ा सा। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने देखिए मुगल वंश के साथ ही जो है पादशाही का स्थापना की। आइए बाबर, अब देखिए बाबर का जन्म 1483 में उमर शेख मिर्जा फरगान के साथ यानी कि हुआ था। छोटे शासक थे, उनका पिता का नाम है। और बाबर के 4 पुत्र हुए देखिए, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने देखिए भारत पर 5 बार आक्रमण किया, सभी जीत जाते हैं। यही सोचिए, बाबर सभी युद्ध जीते हैं। प्रथम अभियान देखिए 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था बाबर का। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर ने देखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार, ठीक है, तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया, ठीक है। बाबर ने देखिएगा पहली बार पानीपत के युद्ध में ही जो है तोप खाने का प्रयोग करता है और तुगलमा नीति का, ठीक है। अब देखिए जिसमें से उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज भी थे। अब देखिए बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की बात करिए तो पानीपत का प्रथम युद्ध, डेट भी याद इसमें रखिएगा क्योंकि अब एग्जाम में थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा तो फिर अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और बाबर विजयी हो जाता है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा संगा और बाबर के बीच होता है, बाबर विजयी है। देखिए इसमें विजयी का तो आपको याद रखना ही नहीं है, सारा विजयी कौन हुए हैं? बाबर ही हुए हैं। तो एक तरफ देखिए अगर बाबर द्वारा युद्ध लड़ा गया है, एक तरफ सिर्फ बाबर ही होगा। अब इधर याद रख लीजिए, तो पानीपत में हो जाएगा इब्राहिम लोदी, खानवा के युद्ध में आपका
राणा सांगा, और चंदेरी में मेदिनी राय, और घाघरा में अफगान और बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर विजयी। इसका ट्रिक भी हम लोग याद किए थे, पान खाए चबूतरा घिनाए, ठीक है, पान खाए चबूतरा घिनाए। इस तरह से ट्रिक फुल्ली है, और आप यहाँ देखिएगा अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हैं और एक तरफ बाबर होगा ही और एक तरफ आप इब्राहिम लोदी याद रखिए, प्रथम में खानवा में राणा सांगा और फिर मेदिनी राय फिर अफगान। इस तरह से अगर यदि आप ट्रिक रखते हैं, ट्रिक को रख करके सारा युद्ध लिख लेते हैं, इधर बाबर को विजयी बना देते हैं, एक तरफ बाबर हो जाता है, एक तरफ आपका इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, ठीक है, अफगान। युद्ध की बात करिए तो 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, और चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। पान खाए चबूतरा घिनाए, ये ट्रिक लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जिसने युद्ध स्थल पे मारा गया। इसके साथ ही मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया, कुछ विशेष नहीं है। बाबर ने देखिए अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि धारण की। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नमक कर से मुक्त किया। खानवा युद्ध में बाबर ने देखिए राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, खानवा के युद्ध में। और युद्ध में विजयी के बाद गाजी की उपाधि धारण की, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है, खानवा युद्ध। अब देखिए 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। अब आइए 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाता है। 1530 में बाबर प्रारंभ में देखिए जो है बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थानों पर दफनाया गया। बाद में काबुल में बात है कि बाबरनामा जो है ना तुर्की में, उसी में लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद पता चला कि उनका इच्छा यही था, इसीलिए इनको क्या किया, आगरा से ले जा करके आराम बाग में दफनाया गया। क्लियर। अब देखिए बाबर की मातृभाषा तुर्की थी और इसी में देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखा, ठीक है। अब आइए 4 बाग बनाने की परंपरा भी अकबर के समय में शुरू हुआ। बाबर को देखिए मोबाइन नामक पौधा शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, और हुमायूं देखिए शासक तो बना, लेकिन मरने के टाइम में बोल दिया था ये बाबर कि अपने चारों भाइयों में जो है बंटवारा कर लेना, सभी को राज देना। ये सबसे बड़ा भूल था हुमायूं का। हुमायूं तो शासक बन गया, उत्तराधिकार जो चचेरा भाई को भी दे देता है, और जब आप बट जाते हैं, आपका बटा जाता है, तो फिर आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। और कई कारण था। वैसे हुमायूं 7 रंग का, सप्तों में 7 तरह का कपड़ा पहनता था हुमायूं, ज्योतिष में विश्वास रखता था। बहुत सारा कारण हुआ जो कि सफल नहीं हो पाया उनका, लेकिन फिर भी देखिए आगे इनसे भी कई ऐसे महान शासक का जन्म होता है। आइए देखिए आगे आएगा, चिंता न करें। देखिए अब हुमायूं देखिए, तो हुमायूं देखिए हुमायूं जो है गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बख्श खां का सूबेदार था, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ देखिए अपने पिता निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने राज का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, जिसमें एक कामरान को काबुल दिया, कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जापुर को हिंदाल और अलवर मेवाड़ को जागीरें दी। आइए देखिए अब बैठिए 1533 में देखिए हुमायूं दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना। आइए इधर बैठिए, सटिए। तो देखिए 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 1539, क्या चौसा का युद्ध 1539, 25 जून 1539 शेर खां और हुमायूं के बीच होता है, और इसमें युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की, चौसा के युद्ध के बाद। अब देखिए बिलग्राम के युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारा पढ़ ही रहे हैं इंपॉर्टेंट,
ठीक है। तो बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में 17 मई, और शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। इसमें भी इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है। अब देखिए बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। देखिए अब 1540 से 1545 में शेरशाह का शासन रहा, काफी फला फूला। ठीक है। अब देखिए तो निर्वासित के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसीवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अल अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया, किससे? हमीदा बानू बेगम से हुमायूं की शादी हो जाता है। और इसी से देखिए कलंतर मतलब आगे चल करके हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। भले 15 वर्ष तक सधक्कड़ साधु की तरह जीवन बिताया हो, लेकिन पुत्र जो है एक महान पैदा होता है अकबर हुमायूं के। अब देखिए अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ हमीदा बानू बेगम के गर्भ से। फिर देखिए 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठ गया। अब देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला था देवरा 1531, दूसरा हुआ आपका चौसा 1539, 4 युद्ध लड़ा है, क्रम में है 1539। फिर हुआ बिलग्राम, ठीक है, जिसको आप कन्नौज युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, 1540 में। और फिर सरहिंद 1555। याद रखा जाए, कई बार इस तरह से क्वेश्चन। वैसे अब जो है क्वेश्चन स्टैंडर्ड अगर भी होगा ना तो इसी तरह होगा, ठीक है। तो हुमायूं द्वारा देखिए 4 प्रमुख लड़े गए युद्ध देवरा है 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 एवं सरहिंद 1555। अब देखिए 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय सीढ़ियों से जो है गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। और कुछ इतिहासकार हुमायूं के बारे में लिखते हैं, जैसे ल्यानपुल ने कहा, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। शासक बनने के लिए आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए। वैसे इस चीज की जानकारी आपको कौटिल्य ने सप्तक सिद्धांत दिया था कि राजा को किस तरह से होना चाहिए, उसमें काफी है चीज। तो राजा हैं तो आप ज्योतिष में विश्वास करिएगा, भाई में बांट दीजिएगा सारा संपत्ति, फिर कमजोर पड़ जाते हैं आप। 15 तरण के बारे में, हाँ वो तो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 15 प्रकरण और 180 प्रकरण न 80 देख लीजिए तो सर, प्रकरण तब अधिकरण होना चाहिए, देख लीजिए तो। क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और कितने परिकरण? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और कितने प्रकरण था? 15 अधिकरण होगा, 180 परिकरण। क्लियर है? 15 पुस्तक अधिकरण है, 180 परिकरण, ठीक है ना? 15 अधिकरण और 180 परिकरण। देखिए कौटिल्य का जो है ना अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र जो है किस पर आधारित है? राजनीतिक पे है, ना कि खेतीबाड़ी पर। आइए हम लोग अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, यहाँ ही रहा है, ठीक है। अब देखिए हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। और पहले भी बोले थे कि देखिए मेंस में पूछा हुआ था कि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर लिखा था? अकबर के कहने पर लिखा था, ये क्वेश्चन था। अब देखिए हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसे सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे। आइए इस अब शेरशाह सूरी 1540 से 45 रहा इनका कार्यकाल। अब देखिए तो सूर्य साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। फिर इनके बचपन का नाम फरीद खां सूर्य वंश से संबंधित था। इनके पिता जौना खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जिम्मेदार थे।
फिर देखिए इन्होंने देखिए बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि इसको प्रदान किया। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, ठीक है। और शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था और कलिंजर का शासक उस समय कीरत सिंह था, ठीक है। उलट के उन्हीं को लग जाता है। अब देखिए हिंद तथा ईरानी वस्तुओं के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा सासाराम के झीलों के बीच टीले से पर निर्मित किया गया है। तो ये ठीक है। तो देखिए अब देखिए रोहतास किलागढ़ या किला ए कोहना दिल्ली नामक मस्जिद निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया। शेरशाह का उत्तराधिकारी पुत्र इस्लाम शाह था और शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाली सिकंदरी गज ए पर स्तन की डंटी का प्रयोग किया। शेरशाह ने ही सोने के सिक्के, अशरफ और चांदी का रुपया, तांबे का दाम चलाया। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने ही जारी किया है। आइए अब देखिए कबूलियत एवं पट्टा प्रथा भी शेरशाह सूरी ने चलाया। और शेरशाह ने देखिए 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ही देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई। डाक प्रथा भी शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। और मलिक मोहम्मद जायसी देखिए जो है कि शेरशाह के ही समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी की कोई कृति बताइए तो? पद्मावत न, किसके समकालीन थे ये? शेरशाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी। आइए अकबर देखिए। अब अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राना बिरसाल महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था, ठीक है। धैर्य बना के रखिए, ठीक है, सब चीज आ जाएगा। इसलिए अब देखिए 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अब देखिए अकबर के समकालीन, जैसे आप देख रहे हैं अकबर के समकालीन, तो जैसे रानी एलिजाबेथ, ठीक है, इनका देखिए 1558 से 1603। आप कह सकते हैं कि देखिए 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का समय कौन होगा? तो अकबर होगा। अब देखिए अकबर का शिक्षक कौन था? लतीफ ईरानी विद्वान था। बैरम खां देखिए सियाई मतलबी यानी कि ये इसको खानी बाबा को उपाधि दिया था बैरम खां को, क्योंकि देखिए बैरम खां ही अकबर का क्या था? संरक्षक था। क्योंकि देखिए अकबर 13.5 साल के ही उम्र में वो बन जाता है ना, गद्दी पर बैठ जाता है। अब देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई होता है 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच, और अकबर ही विजयी हुआ। फिर देखिए 1561 में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। हालांकि देखिए कराया गया था, अकबर के द्वारा ही कराया गया था, क्योंकि जब अकबर बड़ा हो गया, जब संभाल लिया राजपाट, तो हर एक चीज़ में हस्तक्षेप करने लगा था बैरम खां। तो वो चीज़ बुरा लग रहा था अकबर को। आप किसी को बना दीजिए, लेकिन फिर उसके जीवन में इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। इसी वजह से इनको मरवा दिया गया बैरम खां को। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। इसमें भी अकबर विजयी है और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह किया। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। अब देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। और दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। जो बीरबल का बचपन का नाम महेश दास नहीं, महेश दास जो ब्राह्मण नमक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी थी। ये अकबर ने देखिए जैन धर्म जनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में ही प्रचलित थी, ठीक है।
अब देखिए अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति से थे और उन्होंने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था शुरू करी। गुजरात विजय के दौरान ही अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं पर उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। क्वेश्चन देखिए कई तरह से बन सकता है कि अकबर ने जो है किस युद्ध के बाद या किस युद्ध के दौरान समुद्र को देखा, तो विजयनगर के ही दौरान पुर्तगालियों से मिला था। अब देखिए अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। हो जाएगा, चला नहीं। आइए देखिए अब अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश सब नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट उसको देखते हैं। तो पहला मालवा, वहाँ का शासक बाज बहादुर था। फिर देखिए मेवाड़, वहाँ का शासक जयमल था। फिर देखिए कलिंजर के युद्ध की बात करिए तो देखिए 1569 में कलिंजर रामचंद्र था। वहीं देखिए बिहार व बंगाल पे जो आक्रमण किया था अकबर मिलाया था, तो उस टाइम दाऊद खां था और 1574 से 76, और मुगल सेनापति था मुनीम खां और खान खाना। फिर देखिए काबुल की बात करिए तो हकीम मिर्जा था वो शासक और काबुल का, और मान सिंह और अकबर था। फिर आइए दक्षिण भारत की बात करिए, देखिए खानदेश की अली खां था, और अंतिम था असीरगढ़ का युद्ध, क्या 1601 में, क्योंकि 1605 में अकबर का मृत्यु हो जाता है। तो असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर का जो है अंतिम अभियान था। अब देखिए अकबर द्वारा अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा का समाप्त 1563 में, जरूर होगा, धैर्य तो रखिए सर जी, जजिया कर समाप्त 1564। फिर देखिए जी, फिर देखिए इबादत खाने की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582, और इलाही संबत की शुरुआत 83। ठीक, अब देखिए अकबर के ही दरबार में दशावंत और बसावंत जो है कि दरबार में चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन हुए। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म देखिए ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके असली नाम क्या था? रामतनु पांडे, और ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। और इनके कुछ कृतियां भी है, जैसे मियाँ की टेढ़ी, मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, ठीक है, ये सारा उनकी कीर्ति था। और अकबर ने देखिए इसको कंठभारन और वाणी विलास की उपाधि भी दिया। अकबर के दरबार में आने से पूर्व जो है रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। देखिए उस टाइम राजा के ही दरबार में था, संगीतकार सब शोभा बढ़ाता था, जाएगा कहाँ, और उस टाइम था क्या। अकबर के काल में देखिए स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतक हुआ। आइए फिर देखिए अकबर के शासनकाल प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा था। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती, ठीक है, और इसी से सलीम चिश्ती से ही प्रभावित होकर अकबर का जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम आएगा अभी। तो देखिए स्थापत्य क्षेत्र की बात करिए तो अकबर की महत्वपूर्ण कृति, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी, शीश महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, सब जो है अकबर ने ही बनाया था। देखिए अकबर के दरबार में जो है सुशोभित करने वाले नवरत्न भी हुए, जैसे आपका देखिए इसमें से अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना। फिर फकीर अजाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, खाने में 2 प्याज लेता था, जिसके वजह से इसका नाम रखा गया था। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि था। फिर देखिए भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद भी करवाया। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। यूसुफ जाइयों के विरोध दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हुआ।
1602 ईस्वी में देखिए सलीम आ गया ना, 1602 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर ही दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुलंदेला नामक ने हत्या कर दिया। सरदार ने हत्या किया, क्या बोले? तो है ये, तो सलीम से ही देखिए वहाँ था ना उसका, वहाँ मिला था तो प्रभावित था नहीं। जैसे अभी क्या करते हैं, अभी आपको जैसे बेटा होता है तो आप कहते हैं कि सचिन महान तेंदुलकर, सचिन नाम रख लेते हैं, क्या कोई विराट कोहली रखेगा जिसको नहीं? आइए बहुत से दूर, आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया। कईयों हिंदी के ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाते हैं, जैसे महाभारत का नाम देखिए रजनामा, युद्धों की पुस्तक फारसी में अनुवाद करवाया रजनामा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद देखिए अबुल फजल ने करवाया। अनवरत ए शहादत, यहाँ सुनते पंचतंत्र का देखिए फारसी भाषा में अनुवाद जो है कलीलाल या दिमना कहलाता है। अकबर के काल में ही देखिए हिंदी को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए कई हिंदी ग्रंथ को क्या किया गया, फारसी में अनुवाद करवाया गया, इसी वजह से हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया अकबर के टाइम में। अकबर ने देखिए बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि महापात्र की उपाधि भी प्रदान किया। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। 4 बाग बनाने की परंपरा भी अकबर के ही समय में हुआ। अकबर ने श्री कलम और अब्दुल समद अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया। मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? फारसी। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए अकबर जो है नक्कारानी नगाड़ा बजाने वाला वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर ने देखिए असीरगढ़ के विजय के समृद्धि में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित की। अब आइए जहांगीर। तो जहांगीर की बात करिए तो जहांगीर अकबर का उत्तराधिकार यानी सलीम हुआ। सलीम यानी जहांगीर के बचपन का नाम ही सलीम है। अकबर ने देखें अपने पुत्र का नाम शेख सलीम चिश्ती सूफी सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा है। जहांगीर को देखिए न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, यानी कि न्याय का घंटी आप बजाइएगा कर दिया आपको लगता है वैसा कुछ। तो जहांगीर द्वारा देखिए शुरू की गई तुजुक जहांगीरी नामक आत्मकथा का पूरा करने का श्रेय मोतीब खान को जाता है। जहांगीर के समय सबसे बड़े पुत्र खुसरो देखिए अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलंधर के निकट भैरोवाल के निकट हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया और बाद में देखिए क्या होता है कि खुसरो की सहायता देने के कारण ही जहांगीर ने खुसरो के सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। आइए कुछ चीज़ को छोड़ते जाते हैं। नूरजहां देखिए ईरानी निवासी मिर्जा गायस बेगम की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेरुनिसा से निकाह नूरजहां का विवाह बिल्कुल ही संपन्न बेगम तक कुछ नहीं है। आइए अब देखिए लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेरुनिसा की पुत्री थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। फिर मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा। यानी पूरा चित्रकला इतना प्रेमी था ना, ये कहता था कि अगर कोई भी चीज़ बनाता है तो ये बता देगा कि मतलब इतना ये कहिए कि जहांगीर इतना मतलब संगीत चित्रकला का प्रेमी था कि कहा कि जो चित्रकला का शत्रु है हम उसका शत्रु है। तो जहांगीर के टाइम में इस तरह चित्रकला था। काफ़ी ऐसे हुए उस्ताद मंसूर बिशनदास, ये सारे चित्रकार थे। देखिए जहांगीर के आगा राजा खां के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का भी स्थापना करवाया। उस्ताद मंसूर अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर ए उस और कुछ विशेष नहीं छोड़ आ जाए उसको। फिर देखिए जहांगीर के समय में ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। फिर देखिए आगे अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान प्रयागराज समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर का उल्लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया।
अब देखिए जहांगीर के ही शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने देखिए भारत में तंबाकू खेती को प्रचलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया। जहांगीर के समय में मराठा पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए। उसके बाद देखिए शाहजहां आता है। जहांगीर के बाद कौन? शाहजहां। अब शाहजहां देखिए, शाहजहां जो है ये जोधापुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से, यानी हिंदू हो गए ना, गर्भ से हुआ। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम लाहौर में हुआ। और इनका देखिए विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से होता है। और देखिए 17 जून 1631 प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है कि 14वां बच्चा को जन्म दिया जा रहा था, जिसके कारण प्रसव के दौरान ही अर्जुमंद बानो बेगम का मृत्यु हो गया है। अब देखिए आगे, अपनी बेगम मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। फिर देखिए ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। इसका मुख्य जो कलाकार था बेबादल खां था। फिर देखिए शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णयुग, क्योंकि देखिए स्थापत्य मतलब बनाया ना, मुमताज ताजमहल तो बनाया तो स्थापत्य ही है। जैसे देखिए अब काफ़ी चीज़ों को बनाया, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला, शीश महल आदि शाहजहां के ही शासनकाल में बनाया गया। अब देखिए हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। आइए फिर देखिए शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। आगरे के जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने की थी। देखिए अब आगे, शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इन्होंने देखिए भगवत गीता, उपनिषद, रामायण आदि का अनुवाद फारसी में कराया। फ्रांसवा वर्नियर जो है दारा शिकोह का चिकित्सक हुआ। आइए 15 अप्रैल देखिए 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह की पराजय हुई। खत्म है, 2 पेज बचा है बस। देखिए अब सामूगढ़ का युद्ध की बात करिए तो देखिए 29 मई 1658 में दारा शिकोह और अंग्रेज के बीच हुआ। और फिर देखिए देवराई की घाटी मार्च 1659 को। आइए औरंगजेब, कुछ विशेष नहीं है। औरंगजेब की बात करिए तो देखिए औरंगजेब का जन्म 1618 में दो हाथ गुजरात नामक स्थान पर हुआ। और औरंगजेब के बचपन अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। और फिर देखिए दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। और औरंगजेब के गुरु कौन हुए? मीर मोहम्मद हकीम। और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिंदा पीर भी कहा जाता है इनको। जय सिंह और शिवाजी के बीच देखिए पुरंदर की संधि 1665 में हुआ। फिर देखिए जयपुर के भवन के इस्लाम स्वीकार नहीं कारण सिखों के 9वें गुरु, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण देखिए सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने? औरंगजेब ने करवा दिया। और औरंगजेब ने पुनः देखिए 1679 में जजिया कर को पुनः क्या किया? लागू किया। जजिया कर देखिए क्या है? ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क स्त्री से यह नहीं लिया जाता था। देखिए उस टाइम भी सोचा जाता था बहुत चीज। भारत में देखिए सर्वप्रथम जो है मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय पर जजिया कर को वसूली प्रारंभ किया। फिर देखिए फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। मुगल काल में बाबर, हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित था, किंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद कर दिया। औरंगजेब ने फिर से देखिए 1679 में जो है सर्वप्रथम मेवाड़ में जजिया कर की वसूली आदेश दिया। तत्पश्चात देखिए राज्य अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया कर अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय में 1720 में हुई समाप्ति।
तो देखिए सबसे पहले किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम, फिर फिरोज तुगलक लगाया, फिर बाबर हुमायूं काल में लगा, फिर अकबर जो है समाप्त कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया औरंगजेब, और फिर मोहम्मद शाह ने बंद कर दिया। औरंगजेब ने देखिए बीबी का मकबरा 1679 में औरंगाबाद में किया। अब देखिए औरंगजेब के समय में जाटों के विरुद्ध में गोलकुंडा में राजा राम राय ने किया था इसका नेतृत्व। फिर 1686 में देखिए बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिलाया। वहीं फिर देखिए औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी, 337 थी, जो अन्य मुगल जो है सम्राटों की तुलना में अधिक था। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। अब आइए, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और सिक्के पर कलमा खुदवाया, नवरोज त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इस प्रथा के सम्राट उसके जन्मदिन पर सोने चांदी आदि वस्तुओं को, यानी कि तुला देखिए क्या है, तुलादान प्रथा क्या है, इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। ये सब सारा चीज को खत्म कर दिया। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ पर जो है तिलक लगाना, ये सब बंद कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब देखिए स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब की मृत्यु, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 को हुई। और देखिए इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 था। औरंगजेब के शासनकाल में देखिए मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुए। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था। तो हम लोग देखिए पूरे मुगल साम्राज्य को देख लिए। आइए मुगल शासन व्यवस्था देखिए, तो मंत्री परिषद को विजारत कहा गया, गुप्त सूचना और गुप्तचर विभाग के दरोगा एक डाक चौकी कहा गया। और देखिए इसमें क्या होता था, और एक दुष्चरित्र से बचने के लिए मुहसित नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया। यहाँ आइए जैसे सूबेदार देखिए प्रांतों में शांति स्थापित करना था। दीवान जो है प्रांतीय राजस्व का प्रधान को दीवान कहा गया। बक्सी प्रांतीय सेना का प्रधान था। कोतवाल जो है नगर का प्रधान। आइए शाहजहां के शासनकाल में ही देखिए सरकार एवं परगना के मध्य चकला नामक नई एक इकाई स्थापना किया गया। खालसा भूमि देखिए प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि था। अभी भी देखिए हम लोग बोलते हैं कुछ चीज को, जैसे नहीं बोलते हैं खालसा तो नहीं, ये जागीर तो बोलते ही हैं। शेरशाह द्वारा देखिए भू राजस्व इकाई अपनाई जाने वाली पद्धति राई था। अकबर ने देखिए करोड़ी नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था, कुछ विशेष नहीं है। 1580 में देखिए अकबर ने दहसाल नामक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। पोलज देखिए क्या था, पोलज जो है नियमित रूप से खेती बड़ा टफ रहता है कि आप 1-2 घंटा तक लगातार पढ़ पाना, इसलिए लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए पोलज क्या है कि नियमित रूप से खेती, यानी वर्ष में 2 बार फसल होता था। पोलज भूमि। अब प्रति क्या था, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती प्रति। चाचर क्या था, 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर। बंजर खेती तो आप जान ही रहे हैं, जहाँ खेती योग्य भूमि नहीं है, बंजर, उसमें लगान नहीं वसूला जाता था। जब वहाँ उपज ही नहीं होगा तो लगान कैसे लीजिएगा आप। अब देखिए औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया। वहीं मुगल काल में देखिए नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र आगरा, ठीक है। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा था। इसका तात्पर्य है कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ददनी प्रथा। उत्तर श्रेणी का देखिए ऊनी और साल जो है कश्मीर तथा लाहौर में तैयार किया जाता था। अब देखिए मुगल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के ही समय में हुआ। आना सिक्का शाहजहां ने चलाया। सबसे बड़ा सिक्का शशांक, देखिएगा सबसे बड़ा सिक्का
ससब था ना, यही ना, ससब संसब सब सोना का था, और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। अब मुगल कालीन सिक्के की बात करिए, देखिए मोहर जो था ना सोने का सिक्का था, इलाही ये सोने का गोल आकार का सिक्का था, रुपया चांदी का था, और जलाली भी चांदी का था। मुगल कालीन व्यवस्था का आधार क्या था? चांदी था। दैनिक लेन देन में देखिए तांबे के सिक्के यानी तांबे को दाम का प्रयोग किया गया, जो कि 1 रुपया बराबर 40 दाम था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में देखिए मनसबदार प्रथा आधारित अकबर ने ही प्रारंभ किया था। फिर देखिए अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 था, सबसे ज़्यादा। जहांगीर ने देखिए सवार के पद में 2 स्पा और सिंगस्पा की व्यवस्था किया, और सर्वप्रथम यह पद मुहावत खां द्वारा दिया गया था। आज रिवीजन है, इसीलिए लगातार पढ़ते जा रहे हैं, नहीं तो फिर डिस्कस रहता है तो स्लो चलते हैं। कई बार 2 बार 3 बार हम लोग रिवीजन करते हैं उस टाइम। आज जो है कि सिर्फ रिवीजन है, इसीलिए जल्दी से पढ़ के ख़त्म करेंगे, बस ख़त्म है। आइए अब मराठा का उत्कर्ष देखिए, 1-2 पेज है, ख़त्म कर देते हैं। देखिए मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म देखिए 1627 में कहाँ हुआ? सिवनेर दुर्ग में हुआ। और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माताजी जीजाबाई थी। शिवाजी के महाराज के गुरु कौन हुए? कोंडदेव हुए। आध्यात्मिक क्षेत्र शिवाजी का आचरण देखिए रामदास काफ़ी प्रभाव पड़ा। फिर देखिए शिवाजी ने सर्वप्रथम देखिए बीजापुर के तोरन नामक पहाड़ी पर किले पर पहला वो अधिक सैन्य अभियान था। 1656 में देखिए शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया। फिर देखिए शिवाजी ने सूरत को 1664 में और 1670 में लूटा, 2 बार लूटा। पुरंदर की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1665 में महाराजा रणजीत सिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ। अब देखिए शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में जयपुर भवन में कैद करके ले गया, और वहाँ से फिर भाग निकलते हैं। फिर देखिए 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। आप अगर देखिए शिवाजी के विषय में या फिर बाजीराव मस्तानी फिल्म देखिएगा तो मराठा साम्राज्य के विषय में अच्छा जानकारी आपको मिलेगा। वहीं अकबर के विषय में जानना चाहते हैं तो अकबर जोधा फिल्म देखिए, उसमें भी काफ़ी चीज़ पता चलता है कि अकबर के शासन व्यवस्था में अकबर जो उतना महान होता है कहीं न कहीं जोधा के साथ शादी करने के ही कारण होता है, क्योंकि वो समन्वय हो जाता है हिंदू मुस्लिम का। और फिर कई चीज़ बताते हैं जोधा भाई कि आप राज्य में जाइए और जा करके प्रजा से पूछिए कि प्रजा किस तरह से शासन व्यवस्था चाहते हैं। तो और देखिएगा उस फिल्म में अकबर जाते हैं भेष बदल करके और पूछते हैं प्रजा से क्या तीर्थ यात्रा या फिर जजिया कर समाप्त कर दिया जाए, तो चाहता है उस तरह लोग, तो वहाँ ख़त्म करता है, जिसके वजह से अकबर महान बनता है। तो देखिए यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक कराया गया शिवाजी का। फिर देखिए कर्नाटक अभियान अंतिम अभियान था, कुछ विशेष नहीं है। शिवाजी की मृत्यु देखिए 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाता है, और इसका अंतिम संस्कार राजा राम करता है। और फिर आइए शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान आ गया, यहाँ अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। और अष्टप्रधान में सबसे जो प्रमुख पद था वो पेशवा था, ठीक है। मराठा के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया है। आइए फिर देखिए शिवाजी को तोप जो है अंग्रेजों ने प्रदान किया था। और मराठा राज के अंतर्गत ही 2 प्रकार का क्षेत्र था, जैसे स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्ष था और मराठाओं के नियंत्रण में था, स्वराज क्षेत्र को कहा जाता था। और मुदहित ये जो है क्षेत्र जो कि यहाँ देखिए 2 तरह कर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चौथ और सरदेशमुखी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। चौथ भू राजस्व का जो है 1/4 था, जो मराठाओं के उस क्षेत्र से पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। और सरदेशमुखी 10% अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगल के अधीन था, मराठा उस पर दावा करते थे। अब देखिए यहाँ देखिए आप कुछ संत देख लीजिए। तो जैसे महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, देखिए भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, कुछ विशेष नहीं है। फिर देखिए
ज्ञानेश्वरी नाम संप्रदाय और बरकरी संप्रदाय का संस्थापक था नामदेव ढसान था नहीं, नामदेव। देखिए नामदेव की बात करिए तो देखिए अभंग गौन कुछ विशेष नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। एक नाथ देखिए ये रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा, इधर भी एक क्यूज में क्वेश्चन था ये। तुकाराम की बात करिए तो ये भी कुछ विशेष नहीं है। आइए रामदास, ठीक है। तो देखिए ये महाराष्ट्र के अंतिम जो है महान संत कवि हुए, दास बोध नामक रचना रचा और महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा लोकप्रिय बनाया। आइए फिर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदाय में विभक्त था। एक वरकरी संप्रदाय था, विठ्ठल अर्थात विठोबा पंथ था, ये कृष्ण को मानने वाले थे, और जिसमें से ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम था। और धरकरी संप्रदाय में जो था आपका रामदास था। पेशवा की बात करिए तो ठीक है, अभी खत्म जब तक नहीं होता है, एक पेज तो है ही है, एक को पेज नहीं है, धैर्य बना के रखिए, खत्म करना है तो करना है ना। चलिए अष्टप्रधान में देखिए पेशवा, ठीक है। अष्टप्रधान में देखिए पेशवा की बात करिए तो प्रधानमंत्री था, आमत इंपॉर्टेंट है, आय व्यय का लेखा जोखा था, राजस्व मंत्री था, सुमंत विदेश मंत्री था। देखिए चिटनीस पूछा हुआ, सब सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस वही कर रहे हैं जो पूछा जा रहा है, पूछता है। राजकीय क्षेत्रों में पढ़कर उसी भाषा को शैली में देखना था, चिटनीस। फिर देखिए पंडित राव जो है धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण था। आइए अब देखिए शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार जो है 1664 और 1670 में लूटा। शिवाजी को उत्तराधिकारी हुए संभाजी, ठीक है। फिर देखिए संभाजी के बाद राजा राम नए छत्रपति के रूप में हुआ। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सातारा को बनाया। बाजीराव मस्तानी देखिए, आप मुगल सम्राट का काफ़ी जानकारी मिलेगा। राजा राम देखिए, राजा राम मुगलों को संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। और राजा राम की मृत्यु के बाद देखिए उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षा बन गई। 1707, ये देखिए ये क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, बाद में संभाजी के पुत्र साहू औरंगजेब के कब्जे में था, और कुछ विशेष नहीं है। साहू और ताराबाई के बीच देखिएगा 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 1707 आइए देखिए अब देखिए यहाँ अब कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया। इनकी मृत्यु 1720 में। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। और फिर देखिए पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित किया, करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार करें। जस्ट यही लाइन का प्रयोग किया गया है बाजीराव मस्तानी में, प्रहार करें शाखाएं स्वयं गिर जाएगी। जस्ट देखिएगा, देखे हैं कोई, देखे हैं मनीष बाजीराव मस्तानी, देखिएगा जस्ट इसी शब्द का यूज किया है कि मतलब आप तीर को जड़ में मारिए। बोलता है कि तीर के साथ शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी आपको नॉलेज देना होगा, क्योंकि देखिए शस्त्र और शास्त्र में अंतर है। शस्त्र आप चलाया, तीर चलाया, और वृक्ष के कहाँ लगा जा करके जड़ में मारता है, और जड़ गिर पूरे गाछ में मारता है ना, मतलब नीचे रहे लगलो ये हंसा लगे जे मंत्री रही, मतलब ये चूक गया तो ऐसा लगे दवाई अपना बताए उसको उखाड़िए जब जड़ ही कटेगा तो दोनों चीज नहीं, शास्त्र और शस्त्र दोनों का मतलब उदाहरण वो अवगत कराया कि नहीं। देखिए क्या है, चलिए अब देखिए पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और निजामुल उल के बीच हुआ। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिलाओं के साथ होने के कारण चर्चित रहा। यही तो इसी फिल्म में है बाजीराव मस्तानी, ठीक है। अब देखिए संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच होता है। यहाँ कुछ देखिए संधि है, मराठा अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत जो है, जैसे संगोला की संधि 1750, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, फिर देखिए बसीन की संधि 1802 है,
और ये बाला बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। झलकी की संधि देखिए हैदराबाद निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच होता है। हैदराबाद के निजाम गुठलियों के दाम बला भी सुने होंगे वही पिक्चर में, ठीक है। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें मराठाओं की हार होती है, ठीक है। और इसी में देखिए बालाजी की मृत्यु हो जाता है 1761 में। ए लड़का 10 मिनट रुकिए, समझे, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अंतिम पेशवा देखिए राघवराव का पुत्र बाजीराव द्वितीय था। मराठाओं के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था, बाजीराव द्वितीय का। यह देखिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1782 में देखिए सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देवगांव की संधि 1803 में रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेज के बीच होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच होता है। और इसी युद्ध के बाद देखिए मराठा शक्ति और पेशवा के वंशागुणत पद को समाप्त कर दिया जाता है, खत्म हो गया। चिंता करने लगते हैं। मराठा प्रांतों में देखिए सूबों को प्रांत कहा गया। अब देखिए यहाँ कोतवाल नगर का मुख्य शासक था मराठा साम्राज्य में। फिर देखिए मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन था? शाहजी अप्पा साहेब। सिंधिया देखिए ग्वालियर से संबंध था, होलकर इंदौर का, गायकवाड़ बड़ोदरा, भोसले नागपुर, पेशवा पुणे। हम लोग देखिए मध्यकालीन भारत पूरी तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज़ को डिस्कस किए हैं। और इसका अगर बेनिफिट उठाना है तो वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है, और बेनिफिट मिलेगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।